ॐ चित्रं देवानाद्मुद्गादनिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्ये आत्मा जगतस्तुश्चेश्वर। ॐ तत्चक्षुर्देवहितं पुरुस्ताच्छुकुर्मुचिरत् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का आज ये 13वां सर्ग चल रहा है। अभी तक जो राम के वनवास की बात चल रही थी उसमें कैकेयी मानती नहीं है। दशरथ ने 1000 मिन्नतें की, पैरों में पड़ने को तैयार हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, बार बार बेहोश होकर के गिर रहे हैं श्री राम के वनवास जाने की बात पर, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सजनों, बोलते हैं महिला ही घर का बसा देती है, घर को महिला ही उजाड़ देती है। महिला के हाथ में बहुत कुछ होता है। यहाँ पर कैकेयी ने भी यही किया, एक अच्छे भले राज्य के अंदर आग लगाने का काम किया, और वो भी आग लगाने वाली में सहायक कौन थी? मंथरा नाम की कुब्जा जो दासी थी, और वो कैकेयी के साथ उसके मायके से ही आई थी, कैकेयी राज से ही आई थी। वो साथ में उसको पूरा भेद था उसका, कैकेयी का, कि ये कहाँ पर मानती है, कहाँ पर चलती है, कहाँ पर क्या करती है। और उसी का फ़ायदा उठाकर उसने श्री राम के प्रति भड़का दिया, और भरत को राज्य दिलाने के लिए, राम को 14 साल का वनवास दिलाने के लिए कैकेयी को भड़का दिया, और कैकेयी को कोप भोजन भेज करके राम को उसके पैरों में डलवा करके, श्री महाराज दशरथ को पैरों में डलवा करके वो चुप हो जाती है। और आगे क्या होता है देखिए आज इस 13वें सर्ग के अंदर। सजनों, महाराज दशरथ मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और कैकेयी उस बात पे अडिग है कि राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। कहने से नहीं मानती, खुशामद से नहीं मानी, लेकिन अपनी बात पर वो अडिग है। पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए और विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देखकर वह पापिन कैकेयी बोलती है, क्या है यहाँ पर? कैकेयी माननी नहीं है, लेकिन क्या बोलती है कि धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं, उसी सत्य का आश्रय लेकर के मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा करती हूँ, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूँ कि तुम धर्म का पालन करो, और मैं तुमको धर्म पालन की प्रेरणा कर रही हूँ, इसलिए तुम वर देने के लिए, मैं तुमसे वर देने के लिए तुमको कहती हूँ, वर दो तुम। एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, अक्षय वेद भी सत्य है, सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब वो महाराज दशरथ को उपदेश देना शुरू कर देती है, वो सत्य बताना शुरू कर देती है, वो धर्म बतलाना शुरू कर देती है। धर्म क्या होता है, सत्य क्या होता है, वेद क्या होता है, वो बतलाना शुरू कर देती है अपनी बात को मनवाने के लिए। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हो। अब वो सत्य की दुहाई देकर के राम से महाराज दशरथ को फिर ब्लैकमेल करती है कि तुम में सत्य में अगर आपका विश्वास है तो आप सत्य का पालन करते हुए मेरे दोनों वर दो। धर्म की अभिवृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन भेज दीजिए। मैं यह बात 3 बार कहती हूँ, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं तो 3 बार कह रही हूँ, इसलिए मैं कोई परिवर्तन उसमें करने वाली नहीं हूँ। राम को वन में भेजने के लिए बिल्कुल तत्पर है कैकेयी। हे राजन,
यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा परित्यक्त हुई मैं यहीं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। वो धमकी देती है मरने की, आत्महत्या करने की धमकी देती है कि अगर तुम इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं आपके द्वारा छोड़ी हुई मैं आपके सामने यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा तब महाराज उस सत्यपाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त नहीं कर सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पास से नहीं छूट सके थे। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि महाराज राजा जो बलि थे इंद्र के पास में फंस चुके थे, फंस गए थे, तो जिस प्रकार वो नहीं छूट पाए थे उसी पास में, सत्य पास में, सच्चाई के पास में महाराज दशरथ फंस चुके थे, वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहे थे। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया और उनकी दशा दो पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति अस्थिर हो गई। उपमा कि दो पहियों के बीच में जो घूमने वाला धुरा है वो भी अस्थिर हो गया, एक जगह नहीं रहा, कि हृदय व्याकुल हो गया, चेहरा पीला पड़ गया कि राम को वनवास भेजना पड़ रहा है और मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, कौशल्य को क्या जवाब दूंगा, राजाओं को क्या जवाब दूंगा और राम को क्या जवाब दूंगा। चिंता और शोक के कारण महाराज इतने विह्वल हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य न कर उन्होंने कैकेयी से कहा, क्या कहा, यस्ते मंत्रकृत पाणिरगुणो पापे मया धृतः तम त्यजामि स्वं सजम चैव तव पुत्रम सहतव्या। हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ अग्नि के सामने वैदिक मंत्र उच्चारण पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूँ। देखिए कितनी गहरी बात, कितने दुख कि जिस कैकेयी को महाराज दशरथ इतना प्यार करते थे, जिस कैकेयी ने युद्ध के अंदर महाराज की जान बचाई थी, और आज वो क्या बोलते हैं कि जिन वैदिक मंत्रों के माध्यम से, वैदिक मंत्र उच्चारण करके सामने मंत्र उच्चारण करके मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, आज मुझे छोड़ता हूँ। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूँ। भरत को भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। इतनी दुख उस तपस्वी राजा महाराज दशरथ को हुई, इतनी तकलीफ दिल को पहुँची कि उन्होंने भरत जैसे प्यारे पुत्र को भी छोड़ने का मन बना लिया और उसको भी बोल दिया कि जो तेरे साथ जो विवाह मैंने किया था वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ, मैं उसको भी छोड़ देता हूँ। हे देवी, अब रात्रि समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्य अभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे, क्योंकि सारी रात हो गया मनाते मनाते कैकेयी नहीं मानी और सवेरे का समय हो चुका था, रात्रि समापन होने को गई थी, सूर्य निकलने वाला था। और फिर क्या बोलते हैं वो कि मुझे गुरुजन भी और प्रजाजन भी राज्याभिषेक, राम राज्याभिषेक के लिए कहेंगे, तो इसलिए तुम मान जाओ। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो न होगा, किंतु उससे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। ओहो, कितनी एक बात, दुखित बात बोलते हैं कि श्री राम के अभिषेक के लिए जो सामग्री तैयार की गई थी, जो सामान तैयार किया गया था, उससे राम का अभिषेक तो नहीं होगा, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तुम राम अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना, राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। कितनी बड़ी वो भी कह लेता है, कितनी बड़ी बात कह देता है। इतना बड़ा भारी दुख महाराज दशरथ को था कि वो इतनी भी कह देता है कि मेरे मरने के बाद जो अंत्येष्टि होगी मेरी, उसमें भरत हिस्सा नहीं लेगा और तुम भी हिस्सा नहीं लेना। मेरा जो कुछ करेगा काम तो राम ही करेगा, भरत भी नहीं करेगा। इतने दुखी राम महाराज दशरथ हुए। महात्मा दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार कहते कहते चंद्र तथा नक्षत्र माला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया। इतना कहते कहते दिन निकल चुका था, तारे छुप चुके थे, समाप्त हो गई थी रात्रि और पुण्य प्रभात हो गया था, पुण्य नक्षत्र आ चुका था। उधर रात्रि व्यावृत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने
अभिषेक संबंधी सामग्रियों सहित पुरी में प्रवेश किया। इधर तो एक क्लेश चल रहा है, कैकेयी को मनाने की कोशिश की जा रही है, कैकेयी राम वनवास के लिए अड़ी हुई है, उधर दशरथ महाराज मजबूर है। लेकिन वहाँ पर गुरु वशिष्ठ अपने जो शिष्य थे उनसे अभिषेक संबंधी जितनी पूरी सामग्री लेकर के वो वहाँ पर अयोध्यापुरी में प्रवेश कर आ गए। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थी, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजा और पताकाएँ फहरा रही थी। भांति भांति के विभिन्न विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्पमालाएँ लटकी हुई थी। सजाया हुआ था चारों तरफ। महाराज खुश हुए। कौन? वशिष्ठ महाराज। गुरु वशिष्ठ खुश हो रहे थे कि चारों तरफ फूल लटके हुए हैं, मालाएँ लटकी हुई हैं, छिड़काव किया जा रहा है, पताकाएँ फहर रही हैं। वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और रगड़ की सुगंधि से सुवासित हो रही थी। इस प्रकार की इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्यापुरी में से जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहराए थे, महल भी सजा रखे थे, अलग अलग किस्म के ध्वजा लगी हुई थी, झंडे लगे हुए थे। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अंतःपुर के द्वार पर पहुँचे और अंतःपुर में प्रविष्ट हुए। भीड़ लगी हुई थी महाराज का अभिषेक, राम का अभिषेक देखने के, राज्याभिषेक देखने के लिए, और उस भीड़ को चीरते हुए, उस भीड़ में से को पार करते हुए वो अंतःपुर में प्रविष्ट हुए महाराज वशिष्ठ। भीतर जाते समय अंतःपुर के द्वार पर उनकी भेंट मनुज श्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। वहाँ पर क्या है, जो द्वार था, अंतःपुर का द्वार था, वहाँ पर सुमंत्र जो थे वहाँ पर खड़े हुए थे, वो सारथी थे महाराज दशरथ के। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने क्रिया कुशल सुत पुत्र सुमंत्र से कहा, महाराज को मेरे यहाँ आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। सुमंत्र से बोले, महाराज दशरथ को कह दो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, वो उनको हमारा समाचार दे दो। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर सूत पुत्र सुमंत्र महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। अंदर क्या रहा किसी को कोई पता नहीं है। महाराज दशरथ और कैकेयी में क्या चल रहा है किसी को कोई पता नहीं, वो अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इन वचनों को, महात्मा वशिष्ठ के वचनों को सुनकर सुमंत्र जी है ना, वो अंदर प्रविष्ट हुए, अंदर चले गए। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनको पता नहीं था महाराज के दिल पर क्या बीत रही है, उनको नहीं पता था घटना क्या घट चुकी है, और वो उसी खुशी के अंदर अपनी प्रसन्नता प्रकट करने वाले जो बात थी वो उनकी स्तुति करने लगे महाराज की। तब धर्मज्ञ महाराज दशरथ, जो राम अभिषेक न होने के कारण दुखी थे और जिनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देख करके बोले, हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे हो? तो दुखी थे महाराज दशरथ। वो उनके जो प्रसन्नता वाले शब्द उनको चुभ रहे थे, क्योंकि घटना कुछ और हो चुकी थी। सुमंत्र तो अपने बिना अनजाने में कह रहे थे, उनको नहीं पता था कि घटना क्या घट चुकी है। लेकिन महाराज दशरथ बोलते, सुमंत्र, तुम इन शब्दों से मुझे क्यों छेद रहे हो, मेरे हृदय को क्यों छेद रहे हो आप? सुमंत्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुन और उनकी दीन अवस्था को देखकर हाथ जोड़ जहाँ पहले खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गए। सुमंत्र भी समझ चुके थे, उनको पता, दीन अवस्था देखी उन्होंने, और जहाँ जैसे खड़े होते उससे कुछ दूर साइड में हो गए वो, कभी क्या बात है। जब महाराज दीनता के कारण और कुछ न बोल सके तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली। अब वहाँ पर कैकेयी भी थी। कैकेयी बोलती अपना काम निकालने के लिए सुमंत्र से। महाराज तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन सुमंत्र को बोलती है कैकेयी, उन्होंने अपना छोड़ दिया बाण। क्या कि हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मगन होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। रात भर जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे हैं। सुमंत्र को बोलती है कैकेयी कि वो तो सारी रात राम का अभिषेक होना था ना, उसके आनंद में सोए नहीं खुशी से, और वो अब सो रहे हैं। वो सारा थके हुए, थक के वो
सो रहे हैं अभी। अतः हे सूत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। वो सीधे राम को बुलवा लेती है और सुमंत्र को कहती तुम जाओ, कुछ मत सोचो और जाइए और राम को बुला करके यहाँ पर जल्दी ले आओ। कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इस पर सुमंत्र ने कहा, हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? मंत्री की यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, अभी मंत्रियों का काम तो राजा की बात को मानने का था, रानी की नहीं। लेकिन इसलिए सुमंत्र ने कहा कि महारानी, जब तक महाराज से कोई आदेश नहीं मिलता मैं नहीं जा सकता, मैं कैसे जाऊंगा उनकी आज्ञा के बिना? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तब मंत्री जी की बात, सुमंत्र की बात सुन करके महाराज दशरथ क्या कहते हैं, सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्रता लिवा लाओ। श्री राम के बुलाने में महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहाँ से चल दिए। यहाँ पर महाराज दशरथ ने दुखी होकर के कहा था, क्योंकि वो तो दुखी थे, लेकिन सुमंत्र को तो पता ही नहीं था कहानी कुछ भी कि क्या हुआ है। कैकेयी ने उल्टी बात घुमा दिया। कैकेयी ने कह दिया कि रात को महाराज तो सोए नहीं। क्यों नहीं सोए? कि खुशी में राम का राज्याभिषेक होना है, इस खुशी में वो सोए नहीं और वो सारी रात जागते रहे। जागते जागते थक गए हैं, इसलिए वो सो रहे हैं। और तुम जाओ राम को बुला लाओ, जाइए, कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं, अब राम को बुला लाओ। और वहीं पर भी महाराज दशरथ ने भी कह दिया कि सुमंत्र जाओ और राम को शीघ्र मेरे पास बुला करके ले आओ। और वो सुमंत्र जी महाराज राम को बुलाने के लिए चल देते हैं। सुमंत्र जी, आगे क्या होता है ये आप सुनिए। 14वें सर्ग के अंदर श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्र जाते हैं और क्या होता आगे अगले एपिसोड में आएगा। अभी तक आपने सुना श्री राम का वनवास के लिए कैकेयी ने कितनी चाल चली, महाराज दशरथ कितने दुखी हुए, तो यह आपने अभी तक सुना। आगे सुनिए आप राम के आने के बाद क्या होता है और दशरथ की हालत क्या होती है, कैकेयी क्या करती है, यह आएगा अगले एपिसोडों में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।